हाँ तो बच्चों, एक बार भी स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10वीं के गणित को, है ना। तो जो हम अभी स्टार्ट किया था हमने अध्याय 3, उसकी आज हम प्रश्नावली 3.1 करेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन को पढ़ करके उसको कैसे हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया था और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के बाद उसका ग्राफीय निरूपण किया था। तो आज भी हमें उसी पर आधारित क्वेश्चन करना है। तो बच्चों जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, है ना। एक प्रतियोगिता चल रही थी, पहेली की प्रतियोगिता, जिसमें कक्षा 10वीं के 10 बच्चे गए। कितने बच्चे गए बच्चों? 10 बच्चे, 10 विद्यार्थी गए, है ना। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियां जो गई है, लड़कियों की संख्या बताइए उसने, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब जितने लड़के गए हैं उसमें यदि आप 4 जोड़ दोगे तो आपको किसकी संख्या मिल जाएगी? लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये जो हमको ज्ञात करना है इसमें लिखा आएगा ग्राफ विधि से। किस विधि से? ग्राफ विधि से बच्चों, है ना। क्योंकि इसको आप विलोपन विधि से भी हल कर सकते हो ऐसे तो नॉर्मली, और तो अपने को इसको विलोपन विधि से नहीं करना है, अपने को ग्राफ वाली विधि जो अपन ने कल किया था। तो कितने विद्यार्थी गए? सबसे पहले अपन मानते हैं ना, सबसे पहले अपन ने माना लड़कों की संख्या, सबसे पहले अपन ने माना लड़कों की संख्या x है ना, x लड़के गए, और लड़कियों की संख्या अपन ने मानी कि y, है ना। अपने को नहीं पता कितने लड़के और कितनी लड़कियां गई है, तो अपन ने लड़कों की संख्या मानी x और लड़कियों की संख्या मानी अपन ने y। तो कुल गए कितने हैं? 10 गए। तो 10 गए तो इससे अपने को समीकरण मिलेगा x लड़के गए हैं और प्लस y लड़कियां गई है, और दोनों को मिलाकर कितने गए हैं? 10 गए। तो बच्चों इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1, है ना। इस तरह से समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से उसने अपने को अगला समीकरण, दो समीकरण चाहिए क्योंकि इसके दो रेखाएं बनेगी और दो रेखाओं को मिलाकर हमें ग्राफ बनाना है। तो एक समीकरण तो अपने को मिल गया, x प्लस वाई बराबर मिल गया 10, है ना। अब अगला समीकरण अपन देखते हैं। अपने को अगला दिया है लड़कियों की संख्या। लड़कियां अपन ने क्या मानी? y। जो लड़कियों की संख्या है y, वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या कितनी है? x, और उसमें कितने जोड़ देंगे अपन? 4, है ना। लड़कियों की संख्या जो y है वो लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है ना। तो इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2। अब ये दो समीकरण है, दो समीकरण का उपयोग करके आपको ग्राफीय विधि से हल करना है ना। तो देखो ये वाला जो दूसरा समीकरण है, y बराबर मिला आपको, y बराबर x प्लस 4। तो समीकरण 1 को भी अपन y बराबर लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, जो समीकरण 1 है आपका, ये जो y है, तो x को बराबर के उधर ले जाए अपन तो y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो समीकरण बन जाएगा, y बराबर अपने को मिल जाएगा 10 माइनस का x, है ना। इस तरह से ये दो समीकरण आपको मिल जाएंगे, है ना। ये है होने में पहले ही समीकरण है, लेकिन अपन ने इसको इस रूप में लिख लिया, है ना। तो ठीक है बच्चों, अपन सबसे पहले इसमें ग्राफ का निर्माण करते हैं। और ग्राफ का निर्माण करने के पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर वैल्यू चाहिए x और y की। तो सबसे पहले तो यहाँ अपन कार्तीय तल बना लें। कार्तीय तल आप सभी समझते होंगे, इस तरह से कार्तीय तल बनता है, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। ये ऊपर होती है y अक्ष और ये नीचे होती है माइनस y अक्ष। इधर होती है आपकी x अक्ष धन वाली और इधर होती है माइनस x अक्ष, है ना। और ये जो जहां पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, इसको बोलते हैं अपन मूल बिंदु, जहां पर x और y का मान कितना होता है? 0 0 होता है ना। तो यहां से अपन चलेंगे इस तरह से, 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक उसी तरह से अपन यहाँ वैल्यू निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 15, है ना। इस तरह से अपने को वैल्यू मिलती जाएगी ना। चाहो तो आप इधर भी खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15, है ना। 15 15 तक अपन खींच लेते हैं यहाँ पर लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 15। इस तरह से आप वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो ना।
तो सबसे पहले अपन जो कार्तीय तल बनाएंगे वो पहले बनाएंगे अपन, यहां पर सबसे पहले अपन x और y दो वैल्यू अपने को चाहिए और दोनों के मान को अपन यहां पर पुट करेंगे और यहां से वैल्यू मिल जाएगी। तो जो पहले जो अपना समीकरण है वो लिख लीजिए। पहला जो अपना समीकरण है, पहला अपना समीकरण है y बराबर 10 माइनस एक्स, है ना। पहला जो समीकरण है y बराबर है, ये पहला मैंने समीकरण लिख दिया। पहला जो समीकरण है उसके लिए निकाल रहे हैं अपन। पहला जो समीकरण अपना y बराबर कितना है, पहला जो समीकरण अपना है y बराबर 10 माइनस एक्स, है ना। तो ये जो y बराबर 10 माइनस एक्स जो पहला समीकरण है इसके लिए अपन मान पुट करते हैं। तो देखो आप x की जगह वैल्यू रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हो। तो जो वैल्यू आप रखोगे उससे आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। उससे आपको काय की वैल्यू मिलती जाएगी, y की वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर मानो अपन ने x की जगह 4 पुट किया, x की जगह 4 पुट किया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखी अपन ने, 4। तो 10 में से 4 जाएंगे तो y के मान कितना जाएगा, 6 जाएगा। फिर अपन इसमें मान पुट करेंगे, x की जगह मैंने यहाँ पर 6 मान पुट किया, यहाँ पर कितना किया 6। तो y की जगह 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, है ना। यहाँ पर देखो मैं वैल्यू निकाल कर देता हूँ। y बराबर अपन ने x बराबर पहले 4 पुट किया तो y का मान यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो 6 मिल जाएगा। फिर अपन ने क्या किया, y बराबर जो 10 माइनस एक्स था तो y बराबर मैंने x की जगह वैल्यू पुट किया 6, तो यहाँ पर मुझे y का मान मिल जाएगा कितना, 4। इस तरह से पहला जो अपनी जो रेखा बनेगी उसका जो कार्तीय तल अपन बनाएंगे तो x भुज होता है और y कोटि होता है। तो जहाँ पे 4 और 6 मिलेगा वो बिंदु अपन लेंगे। तो पहले x का मान 4 तक जाइए, 1 2 3 और 4, ये यहाँ पर कहीं वैल्यू है इसकी x की। और यहाँ पर चाहो तो आप इसको ऐसे डेड डैश करके खींच भी सकते हो, यहाँ से अपनी लाइन ऊपर जाएगी ना। तो x की वैल्यू है 4 और y का मान आया 6, तो 6 पे चलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर ये वैल्यू आई 6। तो अपने को ऐसे जाना कहाँ था कि अपने को 4 तक जाना है ना। ये यहाँ पर अपने को मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो ये बिंदु मिला अपने को और ये मिला अपने को 4, 6, है ना। 4x जो x का मान होता है 4 और y ये जो 6 है y का मान, इसको बोलते हैं भुज और इसको बाद वाले बोलते हैं कोटि। ये जो 4 है भुज है और ये 6 जो है ये कोटि है। इस तरह से आप इसको डेड डैश करके बना भी सकते हो पेंसिल से या मिटा भी सकते हो। तो अपने को एक पॉइंट तो मिल गया। फिर सेकंड पॉइंट अपने को x की वैल्यू 6 लेना है। तो यहाँ पर कितनी आई थी, 4 तो आई थी 5 और 6, तो कहीं ये वैल्यू है यहाँ पर आपकी 6। और जब आपकी x की वैल्यू 6 है तो y का मान कितना है, 4। तो y का मान 4, 1 2 ये 1 2 3 और ये 4। तो कहीं यहाँ पर इसका ये यहाँ से अपन लेंगे इसको, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने को कहीं ये बिंदु मिलेगा, है ना। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू सबसे पहले तो x का मान लिख दीजिए, x का मान है 6 तो y का मान अपने को मिला 4। तो इस तरह से अपन इस तरह से एक सीधी रेखा यहाँ से इस तरह से खींच सकते हैं। ये जो रेखा मिली आपको किस समीकरण के लिए मिली है उसका मान लिख दो। ये अपने को मिली है y बराबर 10 माइनस एक्स के लिए ये रेखा अपने को मिली है। ठीक है बच्चों, तो इस रेखा का अपन ने निर्माण कर लिया है ना। थोड़ी सी आप स्केल रख के खींचिए, मेरे हाथ से ये सीधी नहीं गई है, थोड़ा सा आप इसको स्केल का यूज़ करके खींचोगे तो ये बिल्कुल एकदम आपकी सीधी जाना चाहिए, क्योंकि रेखा एकदम सीधी चलती है ना, रेखा कभी टेढ़ी नहीं हो सकती। ठीक है, ये अपना y बराबर 10 माइनस एक्स के लिए मान प्राप्त हुआ, है ना, ये वाली जो रेखा मिली। अब ठीक उसी प्रकार से अपन फिर यहाँ पे निर्माण करेंगे, वही समीकरण अपन लेंगे। समीकरण 2 है, y बराबर है अपना x प्लस 4। तो सबसे पहले तो वही एक मान तो आपका x का मिलेगा और एक मान आपको y का मिलेगा, और इस तरह से 2 मान आपको निकालने हैं। तो आप कुछ भी मान पुट कर दिए, अपन पहले x बराबर 0 रख देते हैं। देखो यहाँ पर x का मान अपन ने 0 पुट किया तो y का मान कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो y का मान यहाँ पर कितना जाएगा,
4 आ जाएगा। फिर ठीक है, उसी प्रकार y बराबर x प्लस 4। अब यहाँ पर x का मान 2 पुट कर दो और ये 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो x का मान 2 पुट किया तो y का मान कितना जाएगा, 6। तो अपने को अब जो रेखा पहली बनानी है वो बनानी है 0 और 4 पर बनानी है। तो 0 और 4, तो देखो y का मान 4 और x का तो 0 रखना है, तो इसी रेखा के ये जो लाइन है आपकी y अक्ष, इसी पे x का मान 0 होता है, तो y 4 पे चल जाइए। तो 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ पर आपका पॉइंट मिलेगा। और ये जो पॉइंट मिला है इसको अपन बोलेंगे 0,4 के लिए। ये पॉइंट जो मिला अपने को 0,4 के लिए। फिर x का मान 2 ले लीजिए, x का मान 2 ले लेंगे अपन, 1 और 1 ये 2, x का मान 2 रखा तो y का मान कितना मिला बच्चों, 6 मिला। तो इस तरह से यहाँ से अपनी ऐसी रेखा जाएगी, ये 4 ये 5 और 1 6, तो ये यहाँ पर इन दोनों का कहीं ना कहीं बिंदु यहाँ पर इसका मिलेगा, ये इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। इसको मिटा दीजिए आप, ये तो अपन ने सिर्फ बनाने के लिए ये पॉइंट मिला। और ये जो पॉइंट मिला ये किसके लिए मिला बच्चों, ये 2 और 6 के लिए मिला अपने को। अब यहाँ से जो रेखा जाएगी तो इस तरह से जाएगी, ये रेखा ये इस तरह से निकल जाएगी। और ये जो रेखा मिली आपको, ये किस समीकरण के लिए मिली है, ये मिली है अपने को जो अपना समीकरण है y बराबर x प्लस 4 के लिए, y बराबर x प्लस 4 के लिए, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो देखो बच्चों इन दोनों का कटान बिंदु देखो, ये यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और 1 ये क्या आया 7, एक तो 7 पे आया और ये 1 2 और 1 ये कहाँ आया 3 पर आया। तो ये जो कटान बिंदु मिला ये मिला अपने को 7 और 3 पर। तो x का मान तो आया 3 और y का मान, जो y की वैल्यू यहाँ से निकाली अपन ने, ये मिली क्या 7। तो x क्या माने थे अपन ने, x माने थे लड़के, तो 3 तो लड़के गए हैं और 7 लड़कियां गया है। और अगर अपन 3 में 4 जोड़ देंगे तो 7 मतलब बराबर हो जाएगा ये जो इसने बोली थी कि 4 अधिक लड़कियां गई है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक लड़कियां गई है। तो यदि 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो पॉइंट मिलता है इन दोनों का कटान बिंदु, दो रेखाओं का जो कटान बिंदु मिलता है वहां से आपको वैल्यू निकालना है। तो x और y की वैल्यू, तो यहाँ से अपने को y की वैल्यू मिली 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे गिन लेना। और यहाँ से x की मान मिला 1 2 और 3, तो ये इस तरह से ही एक दूसरे को काट रही है। तो जहाँ पर इनका कटान बिंदु मिलता है वो x और y के मान होते हैं बच्चों। तो बच्चों ये काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि आपको 3.1 में दिया है, ये मैंने आपको हल करवाया है। और अपन आगे भी इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों हल करते रहेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।